आज का हमारा सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्ययायपि अपि। अट कुप्वांग नुम व्ययाये अपि, यह विधि सूत्र है। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है। सूत्र की वृत्ति है अट कैवर्ग पैवर्ग आंग नुम एतै विवस्थै यथासंभव मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नस्य नः समानपदे इति प्राप्ते। सूत्र का सूत्रार्थ है अट प्रत्याहार कैवर्ग पैवर्ग आंग और नुम इनका अलग अलग या यथासंभव 2, 3 अथवा चारों का मिलकर व्यवधान होने पर भी समान पद में रेफ और सकार से परे नकार को नकार हो जाता है। लेकिन इस सूत्र के प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र इसका निषेध करता है। सूत्र की हम अब व्याख्या देखेंगे। अट कुप्वांग नुम व्ययाये अपि इति अव्यपदम समान पदे रसाभ्याम न रसाभ्याम नो नः समान पदे नकार ढकार उच्चारणार्थ है। इसमें नकार और ढकार उच्चारणार्थ के लिए हैं। यह सूत्र पूर्व में अष्टाध्यायी के रसाभ्याम नो नः समान पदे सूत्र पढ़ा गया है। वह सूत्र समान पद में रेप और सकार से परे अव्यवहित मतलब व्यवधान से रहित नकार को नकार करता है, यथा चतुर्नाम पुष्णाति आदि। परंतु यह सूत्र नराणाम पुरुषेण प्रवृत्ति प्रयोगों में अव्यवहित नकार को नकार करने के लिए लिखा गया है। अट च कूश्च पूश्च आंग च नुम च अट कुप्वांग नुमः इतरेतर द्वंद्व समास तहि व्यवायः व्यवधानम अट कुप्वांग नुम व्यवायः तृतीया तत्पुरुष समास तस्मिन् अट कुप्वांग नुम व्ययाये। यहाँ भाव सप्तमी में सप्तमी। अर्थ है अट कुप्वांग नुम व्ययाये अट प्रत्याहार कैवर्ग पैवर्ग आंग और नुम इनसे व्यवधान होने पर अपि पर भी रसाभ्याम रेफ और सकार से परे न के स्थान पर ण हो जाता है। समान पदे समान अर्थात सेखंड पद में। जिस पद के खंड अर्थात टुकड़े कर करके उनको स्वतंत्र रूप में प्रयोग न किया जा सके उन्हें समान पद या अखंड पद कहते हैं। रामान यह अखंड पद है, इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए यहाँ नकार प्राप्त है। रघुनाथ है, रामनाथ है, राम नाम के अखंड पद नहीं है, इनके खंड हो सकते हैं। रघु और नाथ इन दो खंडों का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर नत्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक विचार यह भी उपस्थित हो जाता है कि क्या अट कैवर्ग आदि सबका व्यवधान हो तो नत्व होता है, या इनमें से किसी एक का व्यवधान होने पर नत्व होता है। पहला पक्ष असंभव है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे में रेफ या सकार से परे अट कैवर्ग आदि सबसे व्यवहित नकार हो। अतः लक्ष्य उदाहरण न मिलने के कारण सबका व्यवधान न हो तो नत्व होता है। यह पक्ष असंगत है। दूसरा पक्ष ठीक है कि नराणाम कराणाम पुरुषेण आदि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है।
करणे यजः स्तोकांति दूरार्थ कृच्छानि तेना इत्यादि पाणिनि सूत्रों से भी इस पक्ष की पुष्टि होती है कि इस सूत्र में मुनि ने एक एक का विधान होने पर नकार आदेश किया है। कुछ इस पक्ष के अतिरिक्त एक अन्य पक्ष भी महामुनि के सूत्रपाठ से पुष्ट होता है। वह यह है कि अट कैवर्ग आदि यो में चाहे कितने भी वर्णों का व्यवधान हो तो नत्व हो जाता है। मुनि ने स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ कर्मणि द्वितीया इन्हन पुरुषा यमाणाम शौ इत्यादि सूत्रों में यथासंभव अनेकों का व्यवधान होने पर भी नकार आदेश किया है। ग्रंथकार ने इन दोनों पक्षों का एतै व्यवस्थै यथासंभव मिलितश्चै इन शब्दों से वर्णन किया है। इनके उदाहरण यथा अट का व्यवधान होने पर कर्णम हर्णम करिणा उरुणा गिरिणाम अर्हेण इत्यादि। कैवर्ग अर्केण मूर्खाणाम गर्गेण अर्घेण इत्यादि। पैवर्ग में आता है दर्पेण रेफेण गर्भेण चर्मणा कर्मणा इत्यादि। आंग का व्यवधान पर्याण धुम निराण धुम इत्यादि। नुम का व्यवधान बृहणम त्रिहणम इत्यादि। यहाँ नुम से अनुस्वार अभिप्रेत है। वह अनुस्वार चाहे नुम के स्थान पर वह हो या स्वाभाविक हो, इससे कुछ प्रयोजन नहीं। यथा बृहणम यहाँ नुम के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, त्रिणम यहाँ पर स्वाभाविक अनुस्वार है। यहाँ पर हम जैसे रामान में रे, इसका हम पदच्छेद करते हैं रे आ मैं आ न। यहाँ रेप से परे या रेप से परे आ अट मैं है जो पैवर्ग का वर्ण है। आ अट इन तीनों वर्णों के अव्यवहित नकार है। अतः अट कुप्वांग नुम व्ययपि सूत्र से नकार प्राप्त होता है। अब इस सूत्र का अग्रिम सूत्र से निषेध होता है। वह है निषेध सूत्र पदान्तस्य। पदान्तस्य यह निषेध सूत्र है। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 36वां सूत्र है। सूत्र की वृत्ति है नस्य नो न। पदांत न के नकार को नकार नहीं होता। अब इस सूत्र की हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में पदान्तस्य न रसाभ्याम नोण है समान पदे न इति अव्ययपदम। अर्थ होगा इसका पदान्तस्य पद के अंत वाले न के स्थान पर न आदेश नहीं होता। रामान यहाँ सुबंत होने से शुक्ति गंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो ये यहाँ पर सुबंत होने के कारण से इसकी पद संज्ञा हुई, इसलिए यहाँ पर ये जो न है वो पदांत न है। तो इस सूत्र से ये सूत्र कहता है पदांत के न को न नहीं होता। अतः प्रकृत पदांतस्य नकार का नकार निषेध होने से रामान ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। अब अभी तक हमने राम शब्द के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप निर्माण की प्रक्रिया को जाना। अब इससे आगे अग्रिम तृतीय विभक्ति की शब्द रूप निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कौन कौन से सूत्र प्रवृत्त होते हैं और कौन कौन से सूत्र से क्या क्या कार्य होता है, उन सभी को हम अब अगले सूत्र के माध्यम से जानेंगे। अगला सूत्र है वो विधि सूत्र है। सूत्र है टांग गसी गसा मिनात्स्या। सूत्र का है जो पाणिनि अष्टाध्यायी के
7वें अध्याय के पहले पाद का 12वां सूत्र है। सूत्र की वृत्ति है अदंतादिनाम इनाद है शु नत्वम रामेण। अदंत अंग से परे, अदंत का मतलब अदंत अंग से परे टा को इन, गसी को आत और गस को श आदेश होता है। अतः अतो भी इससे अतः पद की अनुवृत्ति हुई। अंगात अंगस्य इस सूत्र का अधिकार है, इसका विभक्ति परिणाम हो जाता है। टांग गसी गसा मिनाचा अंगात का विशेषण होने से यहाँ पर तदंत विधि हो जाती है। अदंतात अंगात अर्थ है अतः अदंतात अंगात परे टांग गसी गसा मिनाचा, टा गसी गस के स्थान पर इन आत और से आदेश हो जाते हैं। यथासंख्यम अनुदेशम समानम, हमने ये सूत्र पढ़ा। इस सूत्र के अनुसार स्थानीय और आदेश समान संख्या होने पर उनको समान संख्या के अनुपात में हम उनको यथासंभव समान ही आदेश हो, समान ही स्थायी हो, समान ही आदेश हो, उनको यथासंभव समान करेंगे। इस सूत्र के अनुसार टा जो तृतीया विभक्ति का एक वचन है उसको इन आदेश होगा। गसी पंचमी का एक वचन गसी को आत आदेश होगा तथा गस षष्ठी का एक वचन गस प्रत्यय उसको से आदेश हो जाता है। तो हम अब शब्द निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। राम शब्द के तृतीया के एक वचन में स्वौ जोश अमोट षष्टाभ्याम भीष के भ्यम भैस घसीभ्यम भैस घसो साम गी ओशो सूत्र से हम तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय लेके आते हैं। राम यह अदंत अंग है, इससे परे टांगशी गसा मिनाचा से इस टा को इन आदेश हो जाता है अदंत के कारण से। तो राम प्लस इन इस अवस्था में आद गुण है। इस सूत्र से गुण एकादेश होने के कारण से रामेन इस ऐसा प्रयोग होने के बाद में अटकुपवांग नुम व्ययापि इस सूत्र से नकार को नकार आदेश करने पर रामेण यह प्रयोग बनता है। यहाँ पर हमें याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर पदांतस्य द्वारा नत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि यह न पदांत नहीं, पदांत यहाँ पर अ है। यहाँ पर हमें देखना है पद का अंतिम यहाँ पर न नहीं अ है, इस कारण से ये पदांत न नहीं है। इस कारण से यहाँ पर टांग पदांतस्य से निषेध नहीं होगा। तो अगला सूत्र है वो विधि सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी का 7वें अध्याय के 3 पाद का 102वां सूत्र ययादौ सुपी अतो अंगस्य दीर्घ है रामाभ्याम। ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। सुपी च इति अव्यपदम अंगस्य यह अधिकृत है, अतः दीर्घ है यहीं, अतो दीर्घो यहीं। यहीं पद सुपी पद का विशेषण है और अल है, इसलिए यहाँ तदादि विधि होकर के ययादौ सुपी बन जाएगा। अतः अंगस्य का विशेषण है, अतः इससे तदंत विधि होकर के अदंतस्य अंगस्य हो जाएगा। अर्थ होगा यहीं ययादि सुपी सुप परे होने पर अतः अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यह एक प्रत्याहार है। ययादि सुपी भ्याम भ्यस आदि। अलो अंतस्य
परिभाषा के द्वारा यह दीर्घ आदेश अदंत अंग के अंत अल अत के स्थान पर ही होता है। राम प्लस भ्याम यहाँ पर भ्याम जो है वो सुऔजसमोट षष्ठाभ्याम 20 से तृतीया विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय लेके आए। भ्याम प्रत्यय आने के बाद में ययादौ सुपी होने के कारण से सुपी च से अदंत अंग को दीर्घ हुआ। रामा प्लस भ्याम और वर्ण संयोग करने पर रामाभ्याम ऐसा प्रयोग हो गया। इसके बाद हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिष प्रत्यय लेकर आएंगे। भिष प्रत्यय आने के बाद में सुपी च से दीर्घ प्राप्त होने पर बहुवचने झल्ले सूत्र है वो आगे उससे एकार प्राप्त होता है। बहुवचने झल्लेत से अदंत अंग को एकार आदेश करके तो राम के अदंत अंग राम में उसको बहुवचने झल्लेत से ए कर देंगे तो राम में प्लस भे सु का हम रुत्व विसर्ग करने के बाद में राम में भे ऐसा रूप बनाते हैं।